एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसे देखकर आपका दिल टूट जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इस एनिमे का नाम है टाकोपीज ओरिजिनल सिंस और हॉनेस्टली इसे 2025 का सबसे डिप्रेसिंग एनिमे कहना गलत नहीं होगा। जब मैंने पहली बार इसके विजुअल्स देखे ना तो मुझे लगा अरे ये तो कितना क्यूट और इनोसेंट सा एनिमे है, लेकिन ट्रस्ट मी ये सिर्फ एक फैकेड है। शुरू में तो लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हाइप लग रहा है, जैसे हर नए शोज के साथ होता है। बट यार जब मैंने इसे देखना शुरू किया ना इट ट्रूली हिट डिफरेंट। ये सिर्फ 6 एपिसोड की एनिमी है पर इसका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आप इसे आसानी से भूल नहीं पाओगे। तो कहानी शुरू होती है टाकुकी से, एक पिंक ऑक्टोबर जैसे एलियन जो हैप्पी प्लेनेट से आता है। उसका मिशन दुनिया में खुशियां बांटना। जब वो अर्थ पर लैंड करता है उसकी मुलाकात होती है 9 साल की सुजुका कुजे से और सुजुका वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्कूल में उसे बुली का सामना करना पड़ता है और घर पर उसकी माँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसका एक ही सहारा है उसका पेट डॉग चैपी। एक रोलर कोस्टर की तरह है। शुरू में टाकोपी की मासूमियत, उसकी हैप्पी गैजेट्स जैसे हैप्पी रिबन और हैप्पी कैमरा और उसकी शिजुका को खुश करने की कोशिश, सब कुछ बहुत प्यारा सा लगता है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है हम शिजुका की लाइफ की डार्क रियलिटी देखते हैं। उसकी बुलिंग, निगलेक्ट और अकेलापन इतना गहरा है कि वो एक शॉकिंग डिसीजन लेती है अपनी लाइफ खत्म करने की। और पता है वो ये हैप्पी रिबन से करती है। ये सीन दिल तोड़ देने वाला है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। टाकोपी का मासूमियत और कंफ्यूजन ये सब इस सीन को और भी पेनफुल बढ़ा देता है। यही वो मोमेंट है जो आपको शॉक करता है कि और सोचने पर मजबूर कर देता है ये स्टोरी किस मोड़ पर जा रही है। आगे एपिसोड 2 और 3 में स्टोरी और भी डीप और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। टाकोपी को समझ आता है कि उसकी गैजेट से शिजुका की लाइफ ठीक नहीं हो रही है, तो टाइम ट्रैवल का यूज करता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन टाकोपी की ये कोशिश और भी मेस क्रिएट करती है। एपिसोड 2 में हम शिजुका की बुली मरने का पर्सपेक्टिव देखते हैं और पता चलता है कि मरीना भी घर में अभी सो रही है। इस शो की ब्रिलियंस ये है कि कोई भी कैरेक्टर सिर्फ गुड या बैड नहीं है, हर कोई अपने दुख और ट्रामा से जूझ रहा है। आगे के एपिसोड में और भी शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं। टाकोपी अपनी मासूमियत में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है जो मरीना के साथ एक ट्रेजिक इवेंट में बदल जाती है। और फिर टाकोपी और शिजुका का क्लासमेट नाओकी एक क्राइम को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये मूवमेंट्स बहुत हेवी है, एनिमेशन भी बहुत रॉ और रियल लगती है। पेस्टल कलर्स और सॉफ्ट डिजाइन के बावजूद पूरे फ्रेम में एक टेंशन क्रिएट होती है। ये एनिमी हमसे सवाल पूछता है क्या हम खुशियाँ को फोर्स कर सकते हैं क्या एक एलियन जो इंसान इमोशन को नहीं समझता किसी की दुख को ठीक कर सकता है क्या। इसमें बुलिंग, निगलेक्ट, डिप्रेशन और गिल्ट जैसे थीम्स इतने पावरफुली एक्सप्लोर किए गए हैं हर एपिसोड के बाद थोड़ा रुकने पर मजबूर हो जाते हो। एपिसोड 4 और 5 तो और भी इंटेंस हो जाते हैं। शिजुका अपनी दर्द से इतनी टूट चुकी है कि वो इमोशनली नम दिखने लगती है। नाओकी का गिल्ट और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हार्ट ब्रेकिंग है। वो शिजुका को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका खुद का कंसर्न उसे खा जाता है। शिजुका अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने टोक्यो जाती है लेकिन वहां भी उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। ये सीन इतना रियल है कि आप शिजुका के पेन को फील कर सकते हो। उसका अकेलापन, बेचैनी और उसकी छोटी सी उम्मीद जो हर बार टूट जाती है। हर एपिसोड के साथ उसकी सफरिंग कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। टाकोपी और हम भी समझते हैं कि ये हैप्पी गैजेट शायद सिर्फ टेम्परेरी फिक्सेस है, साइकोलॉजिकल स्कार्स को ठीक नहीं कर सकती। एक सीन है जहाँ शिजुका अपनी माँ से कन्फ्रंट करती है और वो बहुत अनकंफर्टेबल बट रियल है। इसमें एनिमेशन का यूज कमाल का है। और फाइनली एपिसोड 6 द फिनाले एक ऐसा गुडबाय है जो आपको हमेशा याद रहेगा। टाकोपी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर देता है कि शिजुका, मरीना और नाओकी के ट्रॉमास कभी एग्जिस्ट ना करे, लेकिन इसके लिए उसे अपना वजूद ही मिटाना पड़ता है। एक सैक्रिफाइस बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, स्पेशली फॉर अ फन लविंग एंड क्यूट कैरेक्टर लाइक टाकोपी। शिजुका का फाइनल मोमेंट जहाँ वो आसमान की तरफ देखती है और एक हल्की सी सैडनेस के साथ स्माइल करती है, दिखता है कि टाकोपी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसके दिल में रह गया है। भले उसे याद नहीं हो, कोई ड्रामेटिक लाउड एंडिंग नहीं है, ना कोई ट्विस्ट है, बस एक शांत दिल से दिल तक कहानी जो लव, सैक्रिफाइस और हीलिंग के बारे में बात करती है। मिनिमल म्यूजिक इज अ मूवमेंट में
आपको अपनी इमोशन के साथ अकेला छोड़ देती है। ये एपिसोड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी प्यार और खुशी का मतलब अपने आप को खोना भी हो सकता है।